Quite a political blockbuster Sunday it has been. Is it the climax? Well, India Alliance claims not so. BJP say climax far over, the picture is over. But across all claims and counterclaims, let's just look into what really has happened. A quick recap. Bihar's Chief Minister, soon after swearing in for the 9th time, has said he plans to go nowhere else. At a time when his pole vault seems to be the 5th in a decade. Tejaswi Yadav, who formerly was the Deputy Chief Minister, has called Nitish Kumar a tired Chief Minister. Even as JP Nadda, the BJP chief who attended this swearing in, has slammed the India bloc as a failure right from its conception. If you're tuning in late, Bihar has a new government, but the same Chief Minister, Nitish Kumar, has been sworn in as the Bihar Chief Minister for the 9th time with the help of BJP this time. And for the BJP, it's a comeback in Bihar, right ahead of the Lok Sabha elections. Bihar has 2 new Deputy Chief Ministers, Samrat Chaudhary and Vijay Sinha, both from the BJP. बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। And I'm being joined at this point by Dharinder Tayal, who's a BJP leader, Dr. Chandan Yadav, the state secretary for the JDU, Abdul Basit, who's a leader for RJD, and Dr. Sudhir Kumar Singh, a political analyst. Thank you very much, all 4 of you, for joining me. Well, first, of course, to Dr. Chandan Yadav, it's quite your day, isn't it? Hello. Yes, Mr. Chandan Yadav, if you could hear me, it's quite your day. In fact, Nitish Kumar has now said he plans to go nowhere else. नहीं देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ठीक ही कहा है और हम लोग चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री तमाम देश के जो भी क्षेत्रीय पार्टी थी उसको सभी को एकजुट करके उसकी पहली बैठक बिहार में करवाया गया। उसके बाद कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए था कि किस प्रकार से वो क्षेत्रीय पार्टियों का उसमें रोल वो तय करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हम लोगों को नकार रही थी और आज वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोगों को मान सम्मान की बात नहीं मिली। हम लोग तो ये स्पष्ट रूप से फर्स्ट डे से कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस का रूपरेखा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय करवा दिया। कहीं कोई पद की लालसा नहीं थी, लेकिन जो भी क्षेत्रीय पार्टी चुनाव में जाएगी तो सीट शेयरिंग का जो मामला था वो क्लियर करना चाहिए था। और चूंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी है, उनको ये क्लियर करना चाहिए था कि जो क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ आए हैं उनका रोल क्या होगा चुनाव में। लेकिन उनके नेता इंडिया अलायंस के कई घटक दल के बड़े नेताओं के विरोध में अनेक तरह के प्रचार और दुष्प्रचार कर रहे थे। आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी जी को इंडिया अलायंस का वो एक बड़ा दल है, लेकिन उनको वेस्ट बंगाल में कहा जा रहा था कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।
केजरीवाल जी के लिए क्या कहा जा रहा था। और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने भी अपनी बातों को स्पष्टता से रख दिया है। तो कांग्रेस को अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहिए था। एट द फर्स्ट डे से नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि कहीं कोई भी पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोल है वो क्लियर होना चाहिए क्षेत्रीय पार्टियों का। बट नीतीश कुमार को तो उन्होंने बोला कि आप कन्वीनर ही बन जाइए इंडिया अलायंस का। नीतीश कुमार ने बोला हमें नहीं बनना है, हमें तो पीएम फेस भी नहीं बनना है, हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए। बट लेट मी जस्ट कम बैक टू यू सर, मैं बाकी का भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ले लूं, मैं आपके पास वापस आऊंगी इसके लिए। अब्दुल बसित जी, ओके, what do you have to say to this? The allegations coming by from JDU that there was no clarity whatsoever. आपके लीडर थे पहले डिप्टी सीएम, अब 2 डिप्टी सीएम्स हैं बीजेपी के। JDU and RJD are now rivals. Forget about Bihar. What is the future for India, sir? डिप्टी सीएम का जो मुख्य चेहरा है सम्राट चौधरी, उन्हें तो इसका इनाम मिलना ही था, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से दंगों में बहुत ज्यादा संकल्पित थे। उन्होंने कम्युनल वायलेंस इतना उठाया था, उसका प्रसाद आज उनको मिल गया। बीजेपी में आप जितने कम्युनल बड़े मामले करेंगे आपको उसका प्रसाद मिलेगा, उसको प्रसाद उनको मिल गया। रही बात जेडीयू की, जेडीयू ने अपने ताबूत में एक आखिरी कील ठोक ली है। जेडीयू जैसी पार्टी देश में समाप्त हो जाएगी और नीतीश कुमार जी के बाद जितने भी इनके जो हमारे सेकुलर दल के जो उनके लीडर हैं वो सब आरजेडी और कांग्रेस की सोच के लोग हैं। वो हमेशा के लिए दोबारा से आरजेडी में सम्मिलित हो जाएंगे और जेडीयू को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात, ये बिल्ली अब ये जो कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, बेसिकली हमने आरजेडी ने इनको पिछली बार भी इन्हें पीएम पद के लिए वो किया और इस बार भी पीएम के, मगर इनके नसीब में पीएम पद है नहीं। तो इसलिए अब ये एक बात समझ लीजिए, मैं बात कर लूं अपनी पूरी। जब तक ये हमारे अलायंस के साथ थे तो इनकी इज्जत थी, रेपुटेशन थी। आज ये फिर अपने नीचता के दौर से गुजर रहे हैं। जाएं कहीं भी जाएं, हमारा किसी तरह का अलायंस का कोई वो नहीं, ना हमारा इनसे कोई दुश्मनी है ना कोई इनसे दोस्ती। अब अपना ये जहाँ कर रहे करें, कोई दिक्कत नहीं। श्रीजी, आप क्या बोल रहे हैं? एक तरफ से आप बोल रहे थे ये आपके चीफ मिनिस्टर थे, आप इनके पीछे पूरा वेट दे रहे थे। दूसरी तरफ से आपके लीडर आप बोल रहे हैं कि दिस इज अ पार्टी दैट इज गोइंग टू एंड, दिस इज अ डेड पार्टी, ही इज अ टायर्ड चीफ मिनिस्टर। आप बोल रहे हैं कि ये पार्टी रहेगी नहीं। सोच लीजिए 2024 इलेक्शंस बहुत दूर नहीं है। आप शोज में आके अभी दावे कर लेंगे, वोटर्स क्या बोलेंगे? बीजेपी धरेंद्र तयाल, वोटर्स को सबको पता लग गया कि ये दल बदलू। डू यू वांट धरेंद्र तयाल उड़ते पंछी का पर गिन लेती है, आप चिंता न कीजिए। Okay, Dharinder Tayal, do you want to come into this, to these very strong allegations? One of, right, Basit ji, you've made your point. Dharinder Tayal, do you want to respond to these strong allegations of being a communal force, of the leader being part of communal, riots or whatever the dangas would have happened? These are allegations being made by RJD, but I wonder what stopped the RJD from taking action against him when they were in government. But nonetheless, Dharinder Tayal, to you. It's very fine to say whatever because they're licking their wounds. Today, I mean, they were the ones who had come in and tried to, and like you rightly said, that the cat is out of the bag, and the spokesperson has said exactly that he's a tired CM, and the people in JDU, they are going to come, and that kind of a poaching, I have been told, was on. So, I mean, that is what RJD has been trying. But as far as the BJP is concerned, because this is something for JDU to respond to, not me. As far as BJP is concerned... Dharinder Tayal, one question. Did you reach out to Nitish Kumar first, or did Nitish Kumar reach out to you? What happened? How long has this been going on? No, I think that is very relevant. I think what is really important is the vision of Narendra Modi, where he is saying सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. तो सबका साथ लेके चलने को तैयार है. जो भी हमारे साथ चलना चाहेगा, हम उसके साथ चल रहे हैं. When you pitch up an unholy Sudeep Kumar Singh, let us look at what is happening to the India alliance. It was an unholy alliance. On one side, you've got the party which is talking development, all around development. And on all counts, everybody today, probably the critics of BJP also today cannot say anything on the kind of progress the country has made. So, having said that, on the other side, you couple an alliance. On the other side, you couple an alliance whose single point agenda is beating those people who are taking the country forward. How will that survive?
It's a simple. Okay, let me just get in. Let me just get in Sudhir Kumar Singh. Let me just get in Sudhir Kumar Singh at this point. Sudhir Kumar Singh. Now let's look at the larger optics. What's really playing out at this point? Rahul's Bharat Jodo Nyay Yatra is in Bengal. Mamata Banerjee is not part of that yatra. Mamata Banerjee is going solo in 2024. Aam Aadmi Party has said that they will be okay to be in the alliance if there is a consensus on the seats. They have decided to go solo in Punjab. BJP was able to again whip up a narrative because politics is largely about narratives. They got Jagdish Shettar back in Karnataka. And now you have the latest turnaround of the evergreen pole vault that has happened in Bihar. Is this far beyond checkmate for India Alliance? See, regional parties are taking their shots as per their own political convenience, and Janata Dal United has taken this step as per their own political narrative. The thing is that they are calculating the thing as per their own political benefits. Mamata Banerjee has done as per her own benefit. The thing is that India Alliance is the biggest loser in this game. Rahul Gandhi's Nyay Yatra has been failed in between through this major incident, political incident in Bengal and Bihar, which has 82 Lok Sabha seat combinedly. If you look into 2019 Lok Sabha number, Mahagathbandhan got 32% vote and left fought alone, and they had 2.5% vote. So if you will club, it was roughly 35% roughly vote, and NDA had almost, you can say, 53% vote. So the still gap is too much, and it is 19%. So I think in the Lok Sabha election, which is scheduled in April, May this year, just a month away, NDA will almost sweep the state, as has happened during 2019 election. Yes, but the thing is that as far as narrative is concerned, India Alliance has got a serious political setback with this development. Right. In fact, Abdul Basit, if I can just very quickly come back to you. Abdul Basit, what is really happening? You know, there is no narrative which is able to pin the BJP really. And politics is largely about optics as well, about how the dynamics are perceived. Day in, day out, there seems to be some jolt that is coming from the India Alliance. Is this really workable? आप कह रहे हैं JDU नहीं रहेगा बिहार में, but you know, look at what's going to happen. CM बन गए वो. Government has been formed. The stakes have been done. Swearing in has happened. 8 leaders have been sworn in. 2 deputy chief ministers. And I mean, what is your future? देखिए मैडम, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल आंदोलनकारी पार्टी है. किसी प्रकार का इस पे सीटों का कोई दबाव हमारे नाम कभी सीटों के लिए लड़े देश को. हमें देश को एकत्रित के होके चलना है. उसके लिए हम आंदोलन जारी रखे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे 80 एमएलए हैं या उसको बिहार के 80 एमएलए तो है ना हमारे पास पावर है बिहार को डेवलप करने के लिए. हमारे पास बहुत मजबूत वो है. बिहार के लिए तो निजी मामला है, मगर मैं आपको बता दूं इससे इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि बीजेपी का जो चेहरा है ना वो बेसिकली हर बार सामने आ रहा है जनता के सामने. इस बार थोड़ा सा नीतीश ने सोचा कि तीन स्टेट कांग्रेस हार गई है तो अपना पाला पलट लें. ऐसा सुन लीजिए, उन्होंने पाला पलटने की कोशिश करी है, मगर इसका इनको ये सब पता लग गया था कि जो 192 सीट है साउथ की वो इनके पास नहीं आ रही. इन्होंने भगवान राम के ऊपर जो एक तरीके का जुआ खेला है कि भगवान राम के उसके भी हमें वोट मिलेंगे. देखिए जनता ने नकार दिया है. इन्होंने भगवान सर, आप अपने आप को सुन रहे हैं? Are you listening to yourself? आप कह रहे हैं, you are saying that you are not interested, you've not done the seat politics, you've not interested in seats. आपके पास 80 लोग हैं, 80 MLAs है भला करने के लिए बिहार में. आप ऑपोजिशन में रहना आपके लिए काफी है. Is it? हम लोग अपोजिशन में नहीं है. हम 2 दिन के भीतर सरकार को बहुत नई स्थिति में लाएंगे और हमारे होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे. What are your claims? 2 दिन में क्या होगा? What are you saying? In 2 days, what is going to? Sir,
clarify in 2 days what is going to happen. मगर इन्हें अभी इन्हें देखिए असेंबली में आना बाकी है, असेंबली में देखेंगे इन्हें क्या है, इनके पास क्या है। In 2 days what are your claims? आप कह क्या रहे हैं, सीधा तो बोलिए। बोल रहा हूँ मैं असेंबली 2 दिन में क्या होगा? 2 दिन में होने वाला। देखिए खेला, जब ये खेला बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश में सर 2 दिन में क्या होगा बोलिए तो। इसी समाज के लोग एकत्रित हो गए हैं सर 2 दिन में क्या होगा? के साथ और कांग्रेस के साथ, आरएलडी के साथ, समाजवादी के साथ, स्टालिन के साथ, सब के साथ। सर 2 दिन में क्या होगा ये तो बोलिए। देखिए वो तो हम अभी हमारी अंदर, अब मैं बता दूंगा आपको 2 दिन में आपके सामने बैठा हूंगा, होने वाला बड़ा खेला है, ऐसी बात नहीं है। Short break, you come back. We have tall claims being made right here. We may seem different, but when we get together in celebrations, it's twice the joy, twice the fun, 2x experiences. सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। आजकल लाखों लोग बीमार हो रहे हैं अशुद्ध पानी पीने से, इसीलिए जरूरी है कैंट आरओ हर घर में, क्योंकि सिर्फ कैंट देता है 100% प्योर पानी। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहो और बीमारियों से बचे रहो। उत्तराखंड का नवनिर्माण। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सेवा और व्यवसाय संबंधी प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख तथा विनिर्माण प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपए तक का कर्ज बैंक से दिलाया जाता है। रोजगार को लेकर जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, स्वरोजगार के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई है। हम चाहते हैं कि हमारे ये जो युवा हैं, नौजवान हैं, ये केवल रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में ये रोजगार देने वाले बने। हमारा फोकस वहाँ पर है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% निजी अंशदान बैंक में जमा करना पड़ता है, जबकि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पूर्व सैनिक, महिला और दिव्यांग जैसी विशेष श्रेणी के लिए 5% निजी अंशदान होता है। स्वरोजगार प्रोजेक्ट के लिए जिला उद्योग केंद्र नोडल एजेंसी की भूमिका निभाते हैं। यार अजय, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. Wow. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give 10 annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ। Welcome back. I have very less time left on this show. Let me straight go over to Abdul Basit. So Abdul Basit, 127 MLAs with the CM. The government has been sworn, the chief minister has been sworn in. देखिए ये तो फर्जी जो लिस्ट इन्होंने दी है 126 MLA की, असली MLA के लिए 2 दिन के बाद विधानसभा में रखी जाएगी। वहां पर हम मजबूती के साथ दावेदारी पेश करेंगे, और ये जो फेक लिस्ट है इसमें से इनके जो फेक MLA हैं वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। सेकुलर सोच के जितने भी सेकुलर सोच के MLA हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, RJD के साथ हैं। हम नंबर क्या है? 136 MLA का हम अभी मैं आपसे यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ। 136 MLA बिहार की जनता के, बिहार की जमीन के साथ लगे हुए हैं, जिन्हें हर हाल में
राष्ट्रीय जनता दल का साथ उन्होंने देने का प्रॉमिस किया है। 136 एमएलए के साथ हम लोग जा रहे हैं। और सर, हाँ जी, Dharinder Tayal, strong claims being made. Let me come to you first. They are saying the government is going to fall in the assembly. They will not be able to form the government. They are claiming they will be able to prove the majority. I come to that, but even before that, I have a very strong objection to what the words that he has used, and some along with what you have also said. So first, let me go to what Abdul has said, when he said that Bharatiya Janata Party ने राहुल गांधी को झूठ खेला है. Let him speak. Mr. Basit, you have been given your time. Please allow Mr. Dharinder Tayal to speak. No, that is something I do not know what kind of a person will associate this kind of a word with Bhagwan Ram. Sometimes division across religions, it was built up including the litigants from the other side. They have also celebrated this achievement. The December picture of and objectively also to say that yet a joke. I think he should even say it is to use this kind of words. BJP is understand delivery. What you said, Okay, there seems to be some audio. Right, there seems to be some audio issue. We're not able to hear Dharinder Tayal clearly. Chandan Yadav, do you want to respond to these allegations being made by RJD right now? You formed the government. At least the CM has been sworn in right now. A huge political moment in Bihar right now ahead of the Lok Sabha elections. राष्ट्रीय जनता दल के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बढ़ोतरी में उनकी सरकार बन जाएगी। हम उनको शुभकामना दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। वो जिस गफलत में है अपना खुश रहें, हमारे पुराने साथी रहे, अच्छा बात है, लेकिन मैं आपके टीवी स्क्रीन पर ये बोल रहा हूँ कि उनकी ये मंशा पूरा होने वाली नहीं है। जनता दल यू को जो वो कह रहे हैं कि 2024 में समाप्त हो जाएगी, तो यही जनता दल यू है और यही नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है कि आज उनको 22 से 82 पे ले आए। जब 22 एमएलए थे तब उनकी बोलती नहीं निकल रही थी, और आज 82 और 83 एमएलए में उनकी बोलती बन रही है। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि आए राम गए राम, उनको पहचानता कौन है? अनुकंपा पर तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। Been allowed to speak, Basit sir. You have been allowed to speak. Allow Chandan Yadav and Dharinder Tayal to speak as well, sir. At the end of the day, they are in the government as well. They should have a voice. May I? Chandan Yadav, finish your 30 seconds. Finish, please. Yes, please. 30 seconds, please finish. बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि हमारे साथी कह रहे थे कि 24 में वो जनता दल यू को समाप्त कर देंगे, तो यही जनता दल उनको 83 पर लेकर के आई है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अनुकंपा पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो कह रहे हैं कि आए राम और गए राम। उनको एक डिसीजन लेने का अधिकार है क्या? सोनिया जी और राहुल गांधी जी से बिना पूछे हुए वो उनको पहचानता कौन है? देश के किस राज्य के लोग उनको पहचानते हैं? INDA इतना बड़ा घटक दल बनाया गया जिसमें तमाम क्षेत्रीय पार्टी को एग्जिट किया गया। नीतीश कुमार जी ये कहते रह गए कि सीटों का बंटवारा कीजिए, कहीं कोई पद की लालसा नहीं थी। अगर Okay, Chandan Yadav, we just left with 2 minutes. Let me just get in Mr. Sudhir Kumar Singh at this point. Sudhir Kumar Singh, Mr. Chandan Yadav, allow me please. Let's go over to Sudhir Kumar Singh. He's patiently waiting for his turn. Mr. Sudhir Kumar Singh, in terms of optics, is this gameplay BJP as of now? Of course, it has gained a lot. RJD alliance has, 114 number. So MLAs, so they are unable to prove their majority as their spokesperson claims. And it is almost a concluded case for India Alliance. India Alliance has lost the game. For political opposition, they will do opposition, but it is a big gain for NDA Alliance. And I believe that by next few days, they will also prove their majority in the assembly. And then all thing will be shifted to the Lok Sabha election. But of course, Congress will get better number of seats in alliance with RJD because JDU is out.
So Congress, RJD and left remains. So now they will have better number of seats. That is the, immediate benefit they will have. All right. Okay. I believe Dharinder Tayal was earlier trying to say something. We are totally out of time. 30 seconds to Dharinder Tayal and 30 seconds to Abdul Basit to wind up. Dharinder Tayal, to you first, please. What I was trying to say that the RJD, one, should not have insulted the name of Bhagwan Ram, and secondly, he's openly saying that they are going to be indulging in horse trading. So that is RJD for you. The problem, he's saying our India alliance has come out stronger. Actually, the problem is कि जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो हमारा है. That is where the equilibrium is happening. India alliance is open. There is no such thing. It was a collection of people who were there for their selfish interests, which are not being made, and hence it is over. Narendra Modi ji has very clearly tweeted कि ये सरकार मेरे परिवारजनों का काम करेगी. That is the words he has used for the public of Bihar. So that is where the BJP stands. And because the people, the optics of it is the money for delivery, and the politics is no longer optics, and BJP has been delivering, and that is why. Okay, last 30 seconds to Abdul Basit as well. Right, last 30 seconds to Abdul Basit as well, please. इंडिया अलायंस की जो चेयरपर्सन है मिस्टर राहुल गांधी, यूपीए के अलायंस की मिसेस सोनिया गांधी थी. आज मुझे बता दीजिए एनडीए अलायंस का अध्यक्ष है कौन संयोजक है उसका? एनडीए जैसी चीज ही नहीं है देश में. और ये जो हमने आज बात बताई है ना, जो बिहार में खेला होने वाला, इसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा. इंडिया अलायंस को बहुत मजबूती मिली है नीतीश जी के जाने से. हाँ, ओबीसी वोट थोड़ा सा इधर उधर होने की चांसेस हैं, मगर हम लोग एक घर तक आंदोलन करेंगे जाके, और अपने जो 85% ओबीसी जो वंचित समाज है उससे एक बार फिर दोबारा गुहार लगाएंगे कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको जिसने देश का 10 साल में पूरा देश तबाह कर दिया. जो 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश के ऊपर, 1 ट्रिलियन का कर्जा इस देश के ऊपर कर दिया. इसका बिल्कुल राइट. ओके, वी आर टोटली आउट ऑफ टाइम. बसी जी, एक लास्ट सवाल आपसे. आपने बोला एनडीए अलायंस का हेड कौन है, आपको इंडिया अलायंस का हेड पता है, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं. आप मानते हैं अभी पॉलिटिक्स में इलेक्शंस, बिग इलेक्शंस, मेगा इलेक्शन से पहले, बिल्कुल पहले, ऑप्टिक्स के गेम्स में, परसेप्शन के गेम्स में इंडिया अलायंस खरा नहीं उतर पा रहा है? नहीं, इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूती से खड़ा है. एनडीए अलायंस का कोई ठिकाना नहीं है. एनडीए से end this show at this point. Totally out of time. Thank you very much, all four of you, for joining us and giving in your perspectives. This perhaps is just the beginning of the political game that's going to last for months ahead. Thank you very much.